गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 20 नवंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, गोल्डमैन सेस एजेंसी के अनुसार भारत की जीडीपी दर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए क्या रहेगी? इसका राइट आंसर होगा -10.3% रहने की उम्मीद है। इन्होंने ये पहले जो अनुमान लगाया था -14% रहने का अनुमान लगाया था, जो बढ़ाकर -10.3% कर दिया गया है। फिर बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य में गायों की सुरक्षा के लिए गाय मंत्रिमंडल बनाने का निर्णय लिया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। फिर बात करते हैं, किस शहर को 2021 के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर का टाइटल मिला है? जो लंदन है, लंदन शहर उसको ये टाइटल मिला है। फिर बात करते हैं, वर्ष के अंत में नंबर 1 पोजीशन पर रहने के लिए 6वीं बार किस खिलाड़ी ने ये ट्रॉफी उठाई है? नोवाक जोकोविक जो है, उनके द्वारा ये ट्रॉफी इस बार लिफ्ट की गई है। फिर बात करते हैं, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्मृति मंथाना को चुना गया, जो कि अभी आईपीएल हुआ था, 3rd सीजन था वुमेंस का, उसकी ये ट्रेल ब्लेजर्स जो टीम है उसकी ये कैप्टन भी है, जिन्होंने ये जीता था। फिर बात करते हैं, एआईसीटी के लीलावती अवार्ड 2020 को रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की जो सूची में भारत का परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर कौन सी रैंक पे या किस पोजीशन पे रहा? फिर बात करते हैं, 63rd जो नंबर की रैंक है उस पोजीशन पे भारत का सुपर कंप्यूटर रहा है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे फुगाकू की बात करते हैं, ये जापान का सुपर कंप्यूटर है जो कि फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। फिर बात करते हैं सुमित और सियरा सुपर कंप्यूटर की, ये दोनों जो है यूएसए के सुपर कंप्यूटर है, जो कि रिस्पेक्टिवली 2nd और 3rd पोजीशन पे रहे। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं चाइना का सनवे ताइहुल लाइट नाम का सुपर कंप्यूटर, ताइनवे 2nd जो है ये वहाँ पर 4th एंड 5th पोजीशन पे कंटिन्यू रहे हैं। फिर बात करते हैं, इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 नाम से बनाया गया, और इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो विजय पांडुरंग भटकर जी को जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का पहला शहर जिसे आईएसओ प्रमाण 9001 2015 प्रमाण पत्र अभी प्राप्त हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आईएसओ की फुल फॉर्म की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि आईएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, उनको ये फर्स्ट सर्टिफिकेट मिला है। उनको ये जो कैपिटल जो है भुवनेश्वर, उसको ये जो सर्टिफिकेट मिला है वो यहाँ की FSSM जो सर्विस है उसके लिए मिला है। और अपने FSSM की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फैक्यल स्लग एंड सेप्टेज मैनेजमेंट होता है। अब यहाँ पर इसके मीन्स की बात करते हैं तो जो भी हमारा फैक्यल स्लग का मीन्स यहाँ पे होता है, जो भी हमारा मल कीचड़ होता है उसका, उससे रिलेटेड है। और जो हमारा सेप्टेज है, सेप्टेज का मीन्स यहाँ पर जो अपनी सेफ्टी टैंक है, सेफ्टी टैंक को किस तरह से आप अच्छी तरह सफाई कर सकते हो, उसके अंदर से जो भी मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने के लिए बेसिकली इस सिटी को ये आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि जयपुर की बात करते हैं तो अभी WWF की एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड वाइड फंड की बात करते हैं तो अपने, तो उसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर कहा गया था कि 2050 तक इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी सिटी है, यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत आने वाली है। फिर लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ का जो एयरपोर्ट है उसको अभी अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। और यदि अपने बेंगलुरु की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी बेंगलोर टेक समिट का उद्घाटन यहीं पर किया गया है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है भुवनेश्वर के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले अपने उड़ीसा स्टेट के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है, और ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाया गया है
उड़ीसा का शो किया गया है। सो उड़ीसा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट है जिनकी बाउंड्री टच होती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और अपने आंध्र प्रदेश हुआ। इन 4 स्टेट की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। सो यहाँ पर आपको उड़ीसा की जो कैपिटल भुवनेश्वर है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल। फॉर्मेशन जो हुआ स्टेट का 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। जो इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो देवमाली नाम से है। फेस्टिवल जो है यहाँ का रथ यात्रा है जो कि काफ़ी फेमस है, और जगन्नाथपुरी का यहाँ पर मंदिर भी है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ का जो डांस है वो घुमरा डांस यहाँ का फेमस है, और घूमर जो डांस है वो राजस्थान का है। इसके अलावा रुकमर नाचा डांस और छौआ जो डांस है वो भी यहाँ का काफ़ी फेमस है। फिर बात करते हैं यहाँ का जो टेम्पल है कोणार्क सन टेम्पल। इसको जो गंगवंश है, गंगवंश के एक राजा थे नंदवन सिंह प्रथम, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। फिर बात करते हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे, उनके द्वारा इस टेम्पल का निर्माण किया गया था। और अभी इस जो टेम्पल है बेसिकली उसको सोलर पावर से ऑपरेट किया जाएगा कंप्लीटली। पहला ये मंदिर भी होगा जिसको इंडिया के अंदर सोलर पावर से ऑपरेट किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यहाँ की विधानसभा की बात करते हैं तो 147 सीट्स, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ उड़ीसा के बारे में। सो अभी राष्ट्रीय रग्बी जो टीम है उसको 2023 तक स्पॉन्सर करेगा उड़ीसा। इसी तरह से सुजल मिशन स्टार्ट यहाँ पर किया गया था। अमृत योजना में पहला स्थान इस राज्य का रहा था। मधुबाबू पेंशन स्कीम में ट्रांसजेंडर को शामिल यहाँ पर किया गया। भूमिहीन किसानों के लिए जो बलराम योजना है वो स्टार्ट की गई थी। और 500 साल पुराना मंदिर यहाँ की जो महानदी है उसके अंदर प्रेजेंट अभी मिला था। और वंदे उत्कल यहाँ का जो राज्य सॉन्ग का दर्जा है उसको दिया गया, जो कि लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा लिखित है। और भारत का पहला सुनामी तैयारी राज्य का जो दर्जा मिला है वो भी उड़ीसा को ही मिला है। अभी मो विद्युत पोर्टल भी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे उड़ीसा के बारे में। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए। और इसके अंदर जैसे ही आप इसको बेल को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी किस देश ने जापान के साथ रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो इसका राइट आंसर होगा जो ऑस्ट्रेलिया है उसने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बेसिकली जो भी अपना साउथ चाइना सी का जो एरिया है और दूसरा जो पैसिफिक सी है उसके अंदर चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को ध्यान में रखते हुए उसके प्रभाव को कम करने के लिए बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत क्या होगा कि जो भी जापान की सेना है वो ऑस्ट्रेलिया की जो सीमा है उसके अंदर आ सकती है, और ऑस्ट्रेलिया की जो भी नेवी या फिर आर्मी है वो अपने जापान के एरिया के अंदर जा सकती है और वहाँ पे अपना जो भी एक्सरसाइज है उसको भी परफॉर्म कर सकती है। फिर ये जो बेसिकली एग्रीमेंट किया गया है वो चाइना के प्रभुत्व को कम करने के लिए बेसिकली किया गया है। फिर अपने हम बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया और जापान, इन चारों के द्वारा अभी मालाबार अभ्यास भी किया जा रहा है। और चाइना के द्वारा यदि अपने बात करते हैं तो 13 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और जापान के बारे में। सो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है और जापान की जो टोक्यो है। इसी तरह से यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन है, और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो पर्टिकुलर सोंजी आबे उगाजी है। फिर अपने बात करते हैं योशिहिदे सुगा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। फिर यहाँ की जो करेंसी है उसकी बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और जापान की येन नाम से यहाँ पर करेंसी चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में मोल्दोवा देश का नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है, या इन्होंने अभी इलेक्शन वहाँ पर जीता है? सो यहाँ का राइट आंसर होगा माया संधू जो है उन्होंने ये जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसको जीता है। और इन्होंने अभी यहाँ के जो पहले प्रेसिडेंट थे इगोर डोडो उनको हराया है। इससे यदि अपने बात करते हैं जो संधू है अपने वर्ल्ड बैंक की फॉर्मर इकोनॉमिस्ट भी रही हुई है। बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं जो कि
अमेरिका के 45th नंबर के प्रेसिडेंट थे और उनको अभी जोe बिडेन ने वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव के अंदर हराया था। और ये जोe बिडेन जो है 20 जनवरी 2021 को वहाँ पर शपथ लेंगे। फिर बात करते हैं अपने मोल्दोवा जो कंट्री है उसके बारे में। यहाँ पर आपको उसका मैप शो किया गया है और ये जो मोल्दोवा कंट्री है बेसिकली पहले सोवियत रूस जो था उसका अंग होती थी। अभी ये प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के साथ और रोमानिया के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर यदि इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो चिनचिनाऊ इसकी कैपिटल है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो आयान चिकू के नाम से है। और यहाँ की करेंसी की बात करते हैं तो लियो नाम से यहाँ पर चलती है, या फिर आप कह सकते हो मोल्दोवा डॉलर भी इसको आप कह सकते हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में विश्व टॉयलेट दिवस कब मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा 19 नवंबर को बेसिकली ये डे मनाया गया। ये जो डे बनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 19 नवंबर 2001 को इसका फाउंडेशन हुआ था। और इसके जो फाउंडर है डायरेक्टर है वो जैक सिम है और इसका हेडक्वार्टर जो है जो अपने सिंगापुर है वहाँ पर प्रेजेंट है। और इसकी जो थीम रखी गई वो सस्टेनेबल सेंसिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम रखी गई है। और इसी के साथ साथ 19 नवंबर को वर्ल्ड फिलोसफी डे भी अपने मनाते हैं। फिर अपने बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे 16 नवंबर की बात करते हैं तो 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया गया था और इसी दिन इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस भी मनाया गया था। 17 नवंबर की बात करते हैं तो नेशनल एप्लिप्स डे मनाया गया था जिसको अपने मिर्गी डे भी कहते हैं बनाया गया था। और 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी डे या राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी इस दिन मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फाइनेंस पियर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी हाल में किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा को इसके लिए भी चुना गया है। ये जो फाइनेंस पियर है बेसिकली एजुकेशन फी फाइनेंस कंपनी है और इसी के साथ साथ रोहित शर्मा जो है बेसिकली ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। आई वियर एक ब्रांड है ओकेला नाम से, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं। वेगा जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। इसी के साथ साथ अन्य डिफरेंट कंपनीज हैं उनके ये ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे सोनू सूद की बात करते हैं तो सोनू सूद की अभी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसके अंदर आई एम नो मशीहा नाम से आई हुई है। फिर स्मृति मंथाना की बात करते हैं तो इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें चुना गया था। और ये IPL जो हुआ था थर्ड टाइम इस बार वुमेंस का, उसको ट्रेल ब्लेजर्स की जो टीम है उसने ये जीता था और उसकी ये कैप्टन भी थी। आयुष्मान खुराना की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो यूनिसेफ एडवोकेट का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। और इसी के साथ साथ ये जो अलायंस है बजाज अलायंस उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना भी हाल ही में स्टार्ट की है? सो जो अपना राजस्थान राज्य है इसके द्वारा बेसिकली ये स्कीम स्टार्ट की गई है। फिर और अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं राजस्थान के बारे में तो अभी राजस्थान के जो पाली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शांति प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था जो कि 151 इंच लंबी प्रतिमा है। और इसी के साथ साथ यहाँ के जो राजस्थान का पत्रिका गेट है उसका उद्घाटन भी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि केरला की यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हाथियों की देखभाल और शिक्षा का केंद्र खोला जाएगा। असम की बात करते हैं तो यहाँ की जो तेजपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो लीची है उसको GI टैग अभी मिला है। और कर्नाटका की बात करते हैं तो यहाँ के जो फिशरी मिनिस्टर है पुजारी जी उनके द्वारा यहाँ के मछुआरों के लिए कोदालू नाम से एक ऐप को लॉन्च किया गया है। और फिर अपने यदि बात करते हैं वात्सल्य और समर्थ योजना के बारे में सो अभी हाल जो अपना ये वीक जो चल रहा है 14 से 20 नवंबर का जो वीक है उसको राजस्थान सरकार के द्वारा बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन इसके अंदर किया गया था। और इसके अंदर बेसिकली इन दोनों स्कीम का लॉन्च किया गया और इसके अंदर कहा गया कि जो भी बच्चे हैं उनके अधिकारों एवं बाल संरक्षण के लिए बेसिकली ये स्कीम स्टार्ट की गई है। और साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी इसके अंदर दिया गया है जिससे कि बच्चों के कुछ प्रॉब्लम हो तो वो इस पर आप बात कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस बैंक के द्वारा CASA अभियान स्टार्ट किया गया है? सो CASA का सबसे पहले फुल फॉर्म जो है बेसिकली करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से है। और ये जो स्कीम स्टार्ट की गई है वो बेसिकली कर्नाटका बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर अपने कर्नाटका जो बैंक है उसकी बात करते हैं तो इसके MD एंड CEO महाबलेश्वर MS जी हैं और इसका जो हेडक्वार्टर मैंगलुरु कर्नाटका के अंदर प्रेजेंट है। और इसकी जो टैगलाइन है वो बेसिकली
योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया रखी हुई है। और अपने इसके साथ साथ बात करते हैं, ये जो अभियान है बेसिकली 17 नवंबर से स्टार्ट होगा तो 2020 से, और अपना ऑलमोस्ट ये 2021 मार्च तक ये प्रोग्राम चलेगा। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे HDFC बैंक की बात करते हैं तो अभी हाल ही में इसके द्वारा मुंह बंद रखो कैंपेन स्टार्ट किया गया था जो कि साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है। ICICI बैंक की बात करते हैं तो ICICI माइंड प्रोग्राम या फिर स्टार्टअप 2.0 एक प्रोग्राम भी इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की यदि अपन बात करते हैं तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में सुनीति मंथना को बनाया गया है। सो ये था आज का वीडियो। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो अभी हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान स्टार्ट किया गया? HDFC बैंक के द्वारा पंजाब स्टेट का आइकन जो है वो सोनू सूद को बनाया गया है। स्कॉटलैंड जो कंट्री है उसके ग्लासगो सिटी के अंदर 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह से अपने बात करते हैं तो इंडिया के अंदर अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेज़बानी करेगा। राष्ट्रीय मृगी दिवस जो है 17 नवंबर को मनाया गया। और महाराष्ट्र राज्य के परभणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दुनिया की सबसे पहली सोलर पावर युक्त टेक्सटाइल मशीन जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मशीन लगेगी। और मछुआरों की सहायता के लिए उदुपुई में कदालू ऐप को लॉन्च यहाँ के फिशरी मिनिस्टर श्रीनिवास पुजारी जी के द्वारा किया गया। और मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब डस्टिन जॉनसन के द्वारा जीता गया जो कि अमेरिकन एक गोल्फर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टाटा साहित्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से रस्किन बॉन्ड को चुना गया। सूरत और सौराष्ट्र के बीच में रोपेक्स नौका सेवा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन को चुना जाएगा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगमोम्ब है जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में किस ऐप को भुगतान सेवा की मंजूरी मिली है? सो व्हाट्सएप ऐप जो है उसको मिली है। और इसी तरह से अपने बात करते हैं सागर कवच जो एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का जो शुभारंभ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करण GK विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।